morning, students. Today I am going to teach a lesson, The Fun They Had, which has been written by Isaac Asimov. Isaac Asimov. ये जो कहानी द फन दे हैड ये बताते हैं, राइटर बताते हैं, तो इन्होंने ये कहानी काफ़ी पहले लिखी थी और इसमें जो समय बताया है वो है 17 मई 2157, 2157 ये समय बताया गया है। इसमें मर्जी एक छोटी बच्ची है जो कि अपनी क्लास में पढ़ने की बजाय घर पर ही क्लास को अटेंड करती है। तो ये कहानी जो कि एक लंबे समय से चली आ रही है, सुनते हैं, लेकिन इंडिया में या मान लीजिए अभी वर्ल्ड में आज की हमारी जनरेशन में ये बिल्कुल सच हो गया है। हम अब घर पे पढ़ते हैं। आपको ये जो लास्ट ईयर तक ये सारी बातें एक अजूबा सी लगती थी कि घर पे कैसे पढ़ाई होगी, घर पे कैसे कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे, घर पे बिना स्कूल जाए कैसे पढ़ाई होगी, और ये सब बातें जो असंभव सी लगती थी, आज वो सारी बातें संभव हो रही हैं। लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी और इसमें जो समय किया गया था 2157, तो उस हिसाब से जब ये देखा जाता था तो लोगों को लगता था कि ये हाँ ये कहानी है, ऐसा हो नहीं सकता है, या हो सकता है, हो भी सकता है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 17 मई 2157 को, आज से लगभग 135 साल बाद। कब? आज से लगभग 135 साल बाद, लगभग ये कह रहे हैं कि ये लगभग 13 या 14 दशक हो जाते हैं। अब एक लड़की है मर्जी, जो कि स्कूल जाने की बजाय वो क्या करती है, घर पर ही पढ़ाई करती है, क्योंकि जो उसका स्कूल है वो वर्चुअल स्कूल है। वो क्या है, घर पर ही क्लास ज्वाइन करती है, वो घर पर ही उसके जो टीचर हैं, जो कंप्यूटर है, वो उसको पढ़ाता है और उसमें वो तैयार होती है। एक बार उसका एक फ्रेंड है, वो एक बुक लेके आता है। जैसा कि आप लोगों ने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, या एक कुछ और मूवीज़ हैं जिनमें कोई एक पुराना डॉक्यूमेंट मिल जाता है, पुरानी, तो इसको क्या है, एक बुक मिलती है पुरानी, और इस बुक को वो उसके पास ले जाता है, मर्जी के पास, और बताता है कि ये बुक है, ये जो पहले के लोग हैं इसको यूज़ करते थे। मतलब अगर जैसे बताया जाए कि ये आज से 150 वर्ष बाद की कहानी है, मतलब जो हमारी आने वाली जनरेशन उसकी। और उसमें ये बताया गया था कि कैसे ये जो आजकल के लोग हैं, मतलब जो हमारी पुरानी जनरेशन, कैसे बुक्स को यूज़ करती है, बुक्स में पढ़ती है। तो वो बुक्स खोल के देखते हैं कि क्या है आखिरकार इसमें, ये है क्या, ठीक है। बुक्स को खोल के देखते हैं तो बुक्स में जो कलर था उसका वो काफ़ी येलोइश हो गया था। और जैसा कि वहाँ के जो मतलब आज की जनरेशन है, आज हम लोग मोबाइल से ही देखते हैं, तो मोबाइल में क्या करते हैं, किसी भी जो हमारी स्क्रीनशॉट है उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, पेज पलटते नहीं, ऐसे ऐसे मूव कर देते हैं, तो हमारा तुरंत हो जाता है। लेकिन क्या है कि बुक को जब उन्होंने खोल के देखा मर्जी ने, तो इसमें बुक में जो अक्षर था छोटा, तो उसको उन्होंने बड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि वो तो बुक थी, तो उन्हें बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। उनके कलर भी येलोज थे, तो सोचते थे कि ये कैसे ये लोग पढ़ते हैं, कैसे इसको करते थे, कैसे इसको यूज़ करते थे ये सब। अब क्या हुआ कि जो मर्जी थी वो दिन प्रतिदिन क्या है कि उसको जो उसका टास्क था, जो कि ऑनलाइन क्लास, जैसे कि अभी आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लास से जब ज्वाइन किए शुरू में, तो सबको बहुत अच्छा लगा। आपको भी लगा होगा, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, तो आपको भी लगा होगा कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन बाद में अब ये क्या है, बोरिंग लगने लगा। अब जब सर कह रहे हैं कि नहीं आप वर्क कीजिए, हमारा वीडियो देखिए, क्लास ज्वाइन कीजिए और वर्क को भी सबमिट कीजिए, तो जो वहाँ जो मर्जी क्लास ज्वाइन करती थी, ऑनलाइन क्लासेस जो कंप्यूटर में करती थी, तो उसको भी होमवर्क करना पड़ता था, और होमवर्क को क्या करना था, जमा करना पड़ता, इंसर्ट करना पड़ता, तो कंप्यूटर में टाइप करके और उसमें इंसर्ट करती थी। उसको ये काफ़ी बोरिंग लगने लगा था, वो काफ़ी पढ़ाई में कमज़ोर होती आई थी। तो क्या हुआ कि उनकी मम्मी थी, जो कि मर्जी की मम्मी थी, ठीक है, मिसेज जॉन, उन्होंने क्या किया
कि जो एक काउंटी इंस्पेक्टर है उसको बुलाया, क्या, जो कंप्यूटर वगैरह को ठीक करता है। जैसे कंप्यूटर में जैसे फॉर्मेट वगैरह हो गया, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको करेक्शन करवाते हैं, हम ठीक करवाते हैं। तो उन्होंने उसको बुलाया, तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने बताया कि हाँ, ये इसमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें देखते हैं तो उसके जो कंप्यूटर रहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर रहते हैं, वो रोबोट को देखते हैं। और जो रोबोट दैट मीन्स जो कि उनकी जो वर्चुअल क्लास थी, जो कि उनका कंप्यूटर लगा हुआ था, उस कंप्यूटर को देखते हैं। तो कंप्यूटर में देखते हैं कि फॉर्मेट की ज़रूरत है क्या। जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, तो अगर फॉर्मेट की ज़रूरत हो तो फॉर्मेट करते हैं, अदरवाइज़ उसको एंटीवायरस डाल के उसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सही हो जाता है। तो रोबोट एक इंस्पेक्टर आया, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया, उन्होंने उसको ठीक किया और उन्होंने उनको ये सारी बातें बताई। अब जो मार्जी थी वो अपने जो फ्रेंड से बात करती है, वो बताती है कि उस ज़माने में लोग किस तरह से पढ़ाई करते थे। और अब उसको लगने लगा, सुनिए, अब उसको लगने लगा कि उस ज़माने के लोग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते थे। सभी बच्चे एक ही क्लास के, एक ही यूनिफॉर्म पहने क्लास में जा रहे हैं, क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, टीचर उनको पढ़ा रहा है, टीचर वर्क दे रहा है, वो बच्चे साथ में लंच कर रहे हैं, वो बच्चे साथ में खेल रहे हैं, वो बच्चे साथ में समय स्पेंड कर रहे हैं और फिर बाद में घर आते हैं। तो उसको ये लगने लगा कि जो उस समय के लोग, ख़ास तौर पे जो हम आज की जनरेशन है, तकरीबन 150 वर्ष पुरानी जनरेशन है मर्जी के हिसाब से, वो लोग ज़्यादा इंजॉय करते थे, वो लोग ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते थे, वो लोग ज़्यादा मज़ा करते थे। इसी को लेके ये हमारा ये लेसन है, द फन दे हैड। तो यहाँ पे जो मर्जी जो बता रही है हमें, वो ये बता रही है कि जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो किस तरह से स्कूल जाते थे, किस तरह से उसको यूज़ करते थे, किस तरह से अपने फ्रेंड्स बनाते थे, किस तरह अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप किया करते थे, फिर किस तरह से ये वर्क किया करते थे। तो उसको जो पुराना ज़माने का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छा, क्योंकि वो अपने जो टिपिकल वर्क है, जो उसका जो वर्क है, उससे वो ऊब गई थी, उससे वो परेशान हो गई थी, क्योंकि उसको लगने लगा था कि ये जो वर्क है ये बहुत ज़्यादा बोरिंग टास्क है, कंप्यूटर बैठे रहना, अकेले बैठे रहना है, ना ही इसमें कुछ एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें उसको लगने लगा था बहुत बेकार हैं। और इस वजह से उसको जो पुरानी बातें उसने जो यूज की, वो उसको लगने लगा कि ये जो है, जो समय है, ये जो यूज़ कर रहे हैं, द फन दे हैड, वो वाकई में बहुत अच्छा है। और मैं भी बहुत जाना चाहूँगी कि मैं भी उस समय को जीना चाहूँगी। अब आज के हिसाब से देखें, आज आप सभी बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, अच्छी बात है, यूट्यूब देखते हैं, अच्छी बात है, बाइजूस और अदर ऐप्स को यूज़ करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, आपको भी अपना स्कूल याद आ रहा होगा, मैं सही कह रहा हूँ ना? आपको भी अपना स्कूल आ रहा होगा कि हम कैसे क्लास ज्वाइन करते थे, कैसे हम स्कूल जाते थे, कैसे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, ठीक है, कैसे हम क्लास में मस्ती किया करते थे, कैसे हम ग्राउंड में खेलते थे, कैसे हम वो सारी मतलब जो आपके पुराने टीचर्स हैं उनको आप मेमोराइज़ करते हैं, याद करते हैं। तो आज एट प्रेजेंट, आज की डेट में आप अगर सोचेंगे कि जो हम पुराने ज़माने, मतलब आज से तकरीबन लास्ट ईयर, आपके लिए पुराना ज़माना नहीं है, आपके तकरीबन लास्ट ईयर में ही आप कितना एंजॉय करते थे, और आज जो आप कर रहे हैं वो आपको कितना बोरिंग टास्क लगने लगा। तो ये स्टोरी है, ये इसाक एसिमोव द्वारा लिखी हुई कहानी थी, जो कि एक लिटरेचर की कहानी है, वो आज सच हो गई है सभी बच्चों के लिए। आई होप you would like this concept and you are totally agree with me. You are totally agree with me and with Isaac Asimov, ठीक है, because he had written this poem almost long ago, and this story becomes true for each of us. Is it clear? Okay, thank you.